जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। तो कैसे हैं आप लोग मित्रों। गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष श्रावण के सोमवार से संबंधित ज़रूरी बातें आपके समक्ष रखने आया हूं। और ज़रूरी बातें यह हैं कि हमें श्रावण के सोमवार के समय हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा विधि है, क्या कथा है या फिर क्या मंत्र है, उसी से संबंधित आपसे ज़रूरी चर्चा करनी है। और वह इस प्रकार है कि इस व्रत में हमें एक समय में एक बार ही भोजन करना होता है और इस दिन शिव जी के साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा करनी होती है। और सावन के प्रत्येक सोमवार शिवलिंग को जरूर जल हमें अर्पित करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए उपयुक्त माना जाता है मित्रों, लेकिन सावन के सोमवार की अपनी अलग एक महत्ता है। सावन माह भगवान शिव की उपासना का माह माना जाता है, जो इस बार आज 6 जुलाई सोमवार के दिन से शुरू हुआ है। श्रावण मास के सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रतों को रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है मित्रों। तो आइए जानते हैं कि श्रावण के सोमवार व्रत की पूजा विधि और कथा और मुहूर्त क्या कैसे हैं। सावन का पहला सोमवार आज है, जो कि 6 जुलाई है, और सावन का जो दूसरा सोमवार है वह 13 जुलाई है, और श्रावण का जो तीसरा व्रत है वो सोमवार 20 जुलाई है। चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 है और पांचवा सोमवार 3 अगस्त 2020 है। इस तरह से इस बार सावन के सोमवार में 5 सोमवार हैं, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शिव पूजा सामग्री क्या क्या हमें लेनी चाहिए वह भी मैं आपके समक्ष बताता हूँ, आपके समक्ष चर्चा करता हूँ। वह है कि भगवान शिव जी की पूजा में गंगाजल का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए मित्रों। शिव जी की पूजा के समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। और इसी के साथ में उनके जस्ट द्वार पर खड़े हुए जो द्वारपाल है, हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में लगने वाली जो सामग्री है वह है मित्रों जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बीलपत्र, दुर्वा, फल, विजिया, आख, दतुरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, भांग, धूप, दीप इत्यादि का हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इन सामग्री को अगर आप लेते हैं, जो सामग्री मेरे द्वारा बताई गई है मित्रों, ये इन सामग्री का उपयोग करने से हमारे प्रभु भगवान शिव जी और उनका जो परिवार है वह काफ़ी खुश होता है। तो इसी तरह से जो सावन के सोमवार है उसकी पूजा विधि भी हम जान लेते हैं। पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें और स्नान करके साफ कपड़े हमें धारण करने चाहिए। पूजा स्थान की हमें अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए और वहाँ गंगा जल का छिड़काव भी देना चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो जाए, वहाँ की जगह भी शुद्ध हो जाए। संभव अगर हो तो आसपास के मंदिर में जाकर हमें शिवलिंग पर जल व दूध का अभिषेक भी जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में शिव जी हैं या शिवलिंग है तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो फलदायी अगर माना गया है, इस पूजा से हमें जो फल मिलेगा वह अगर आप मंदिर में जाकर ये करेंगे। ऐसे कहा जाता है कि घर में जो शिवलिंग है पूजा करते हैं वह तो अच्छा होता ही है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि हमें सार्वजनिक जो मंदिर होता है वहाँ शिवलिंग की अगर पूजा करें तो उससे फल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ उन पर जल अभिषेक करते हैं, मनोकामना करते हैं और इत्यादि कई चीज़ें होती हैं। इसी के साथ में भगवान शिव और शिवलिंग को चंदन का तिलक हमें जरूर लगाना चाहिए। उन्हें सुपारी, पंच अमृत, नारियल और बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल आदि अर्पित हमें जरूर करने चाहिए। अब हमें दीपक भी जलाना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान लगाना चाहिए और मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मंत्र मैं आपको बता ही दूंगा कि किस तरह से और कौन सा मंत्र है। और जो सावन के सोमवार व्रत की जो कथा है वह हमें सुननी चाहिए। वह शिव चालीसा का पाठ भी हमें करना चाहिए। उसके साथ में आखिरी में जब ये सभी क्रियाएं पूरी हो जाती है तब हमें महादेव जी की आरती भी करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
शिव की पूजा में जो चीज़ों का प्रयोग होता है वर्जित, वह क्या क्या है वह भी मैं आपको बताता हूँ। शिव पूजन करते समय कभी भी हमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मित्रों। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को प्रिय हैं। नारियल का प्रयोग कभी भी शिव जी का पूजन करते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। शिवलिंग की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कुमकुम सुहाग की निशानी मानी जाती है। अब जैसा कि सावन की जो मुख्य त्यौहार है वह तो मैंने आपको पहले बताए थे कि इस बार 5 श्रावण के सोमवार है, 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख और 3 अगस्त। इसी के साथ में जो अगस्त मंगला गौरी व्रत है वह कब है वह भी मैं आपको बताता हूँ। वह है 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और इसी के साथ में जुलाई जो सावन शिवरात्रि है, जुलाई की जो सावन शिवरात्रि है वह 19 की है और जुलाई हरियाली तीज 23 और जुलाई नाग पंचमी 25। जुलाई श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत, जिससे व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसकी भी जानकारी मिलेगी लेकिन मेरे आने वाली अगली वीडियो में। तो एकादशी जो व्रत है जुलाई श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत है वह 30 जुलाई का है। इसी के साथ में आपसे मैंने चर्चा की थी कि भगवान शिव की हमें जिस तरह से जो मैंने सामग्री बताई थी वो चढ़ा करके और मंत्र का भी हमें उच्चारण करना होता है। अब मंत्र कौन से हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। हमें यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र हुआ। और जो दूसरा मंत्र है वह श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन इस मंत्र में जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि सही मंत्र हो तो हमें पार चढ़ा देता है, अगर गलत मंत्र का यूज कर लिया या प्रयोग कर लिया या बोल दिया तो वह हमें हमारी नैया को भी डुबो सकता है। तो इसी तरह से दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। इसी तरह से जो तीसरा मंत्र है वह तीसरा मंत्र भी आप उपयोग में ले सकते हैं। वह है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो ये वो 3 मंत्र थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। आप इनमें से कोई भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब श्रावण के जो सोमवार है वो 5 सोमवार है, वह तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। अब श्रावण के जो सोमवार है इन्हीं करने से हमारा दिल तो शांत होता ही है, हमें काफ़ी बहुत ही अच्छी जो फीलिंग होती है, जो हमें महसूस होता है, हमारा दिल तो खुश होता ही है। हमारे शरीर की जो इंद्रियां है व्रत करने से वह भी काम करती है और वो सुचारू रूप से कार्य करती है। अब इसकी जो पूजा विधि है वह है कि सावन सोमवार व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं को पूरा कर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि जैसे आप अगर 4 बजे उठेंगे, नहाना धोना अपनी नित्य कर्म करना वह 5 बजे तक पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। साफ वस्त्र पहनकर पूजा घर या मंदिर जाएं, वहाँ भगवान शिव की मूर्ति या जिसे हम विग्रह बोलते हैं या शिवलिंग को स्वच्छ जल से धोकर साफ कर लें। फिर तांबे के लोटे या अन्य किसी पात्र में जल भरें और उसमें गंगा जल मिला लें। इसके बाद उस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। उन्हें सफ़ेद फूल, अक्षत, भांग धतूरा, सफ़ेद चंदन, धूप आदि अर्पित करें। प्रसाद में फल और मिठाई का उपयोग जरूर करें। ध्यान रखें कि भगवान शिव को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। हल्दी और केतकी का फूल भी कभी भी अर्पित ना करें। ये मैंने पहले भी बताया, अभी मैं कुछ ही समय पहले, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा से ये बात रखने जा रहा हूँ। माना जाता है कि इससे भगवान शिव अप्रसन्न होते हैं। ऐसी हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी है जिससे कि भगवान शिव अरुष्ट हो, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो। ऐसा हमें कार्य नहीं करना है। पूजा के दौरान भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। ये मैं आपसे दोबारा कहने जा रहा हूँ।
अब इसी तरह से भगवान जो शिव शक्ति का जो सोमवार व्रत है वह कथा मैं आपसे कहता हूँ। श्रावण सोमवार की कथा के एक अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था मित्रों। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार को, धन संपदा को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा व व्रत किया करता था। सायकाल को यानी कि शाम के समय को भगवान शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। तो मित्रों, उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन भगवान जो कि माता पार्वती शिव से कहा, हे प्राणनाथ, माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा की नियमित विधि से आपकी पूजा करता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह यानी कि माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। अब भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन मित्रों, पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे बहुत ही खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में काफ़ी खुशियाँ छा गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह भी मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित भी था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चला या चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। अब वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार भी आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। अब विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह भी कर दिया गया। अब राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से
इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया और अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब सूर्योदय पर मामा अमर को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। अब मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता को आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा हुई किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा। अब दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब मित्रों, उसी रात भगवान शिव ने भी व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न भी हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां भी बहुत आ गई हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सोमवार के व्रत को हमें करना चाहिए और विधिवत करना चाहिए और इसकी कथा भी हमें सुननी चाहिए। अब जो आवश्यक सामग्री है कि हमें सोमवार के समय, व्रत के समय में, श्रावण के सोमवार में हमें क्या सामग्री खानी चाहिए या क्या भोजन करना चाहिए, वह है कि इस साल सावन के जो महीना है वह 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावन के सोमवार के जो व्रत हैं उनमें अनाज नहीं खाया जाता। साथ ही लहसुन प्याज वाली चीज़ें भी नहीं खाने का प्रावधान है। अनाज न खाने के पीछे कोई खास कारण तो नहीं है, लेकिन इसे परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। अब वही व्रत के दौरान खाली पेट भारी चीज़ें खाने से इससे नुकसान होने की संभावना रहती है और व्रत के दौरान फल, दूसरी तरह के अनाज वगैरह खाए जाते हैं, जबकि बारिश की वजह से दही और कुछ खास सब्जियां नहीं खाई जाती है क्योंकि इसमें कीट पतंग होने से यह नुकसान पहुंचा सकता है। सावन व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसा आटा या अनाज हमारे लिए बेहतर है। वह यह है कि कुट्टू का आटा। सावन सोमवार में कुट्टू का आटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, रोटी, चीला और पकोड़े बनाए जा सकते हैं।
अब सिंघाड़े के आटे का भी उपयोग देख लेते हैं। सिंघाड़े का आटा है तो सिंघाड़े के आटे से पराठे, पकोड़े, हलवा, चीला और बर्फ़ी बनाई जा सकती है। और चौलाई व्रत, सोमवार के व्रत में चौलाई के दानों के लड्डू और चिक्की और पट्टी खाई जाती है। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हेल्थी दलिया भी बनाया जा सकता है। वही इसके आटे से व्रत वाली पूड़ी, हलवा, पराठा भी बनाया जा सकता है। अब समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव और खीर बनाई जा सकती है। इससे आटे से व्रत की इडली, उत्तपम, पूड़ी, ढोकला और डोसा बनाया जा सकता है। साबूदाना जो कि व्रत में सबसे ज़्यादा साबूदाने से बनी चीज़ें खाई जाती है। इसमें खिचड़ी, टिक्की, खीर तो बनती ही है, लेकिन आप साबूदाना बड़ा बना सकते हैं। इसकी एक काफ़ी उपयोगी चीज़ यह है कि साबूदाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ माना गया है। किस तरह के तेल मसाले का इस्तेमाल होना चाहिए वह भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक और हरी मिर्च, धनिया का इस्तेमाल होता है। जबकि काला नमक और अमचूर पाउडर भी कुछ लोग व्रत खाने वाले यानी कि व्रत करने वाले अपने भोजन में डाल करके खाते हैं। इन तमाम मसालों से व्रत वाले खाने का स्वाद बढ़ जाता है, जबकि देसी घी, घर का बनाया मक्खन या फिर मूंगफली का तेल व्रत का खाना बनाने के लिए बढ़िया हो सकता है। अब इसी के साथ में जो कौन कौन सी सब्जियां खाई जा सकती है वह मैं बताता हूँ। आलू, सूखे आलू, दही आलू, जीरे वाले आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू चाट, आलू की टिक्की बढ़िया व्रत के पकवान हो सकते हैं। अब सीताफल या कद्दू, इसकी सब्जी, पकोड़े, हलवे के अलावा इसकी खीर भी बना सकते हैं। वही इसे टुकड़ों में काटकर उबालकर भी खाया जाता है। अरबी, सूखी अरबी, टिक्की, कटलेट के अलावा ग्रेवी वाली अरबी भी बना सकते हैं। अब जिमीकंद, इसकी चिप्स या सब्जी बनाई जा सकती है। कच्चा केला, सब्जी, चिप्स का फ्राइज या टिक्की काफ़ी लजीज लगती है। खीरा, सलाद या रायते के रूप में आप इसे खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। लौकी, सब्जी या हलवा और कोफ्ते बना सकते हैं। टमाटर की सब्जी या सलाद के रूप में खा सकते हैं, जबकि पालक और गाजर सब्जी या सूप व्रत के दौरान पिया जा सकता है। अब मौसमी फल कौन कौन से हैं? इस व्रत में मौसमी फल खाना चाहिए, लेकिन तरबूज या खरबूज न खाएं। सावन सोमवार के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए वह है कि सोमवार के व्रत में सात्विक भोजन की परंपरा चली आ रही है। साथ ही अनाज वाली चीज़ें नहीं खाई जाती है, लेकिन जो लहसुन और प्याज, दालें, गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, शराब, नॉनवेज, कॉर्न, ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, कॉफ़ी, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया, सरसों का तेल आदि चीज़ों से व्रत का खाना नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे व्रत के लिए सही नहीं होता है और इससे हमारा व्रत भी पूरा नहीं होता है। तो मित्रों, ये थी हमारे श्रावण के जो जितने भी सोमवार है वह व्रत कैसे किए जाते हैं, इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके लिए मंत्र उच्चारण क्या है, हमें आरती कैसी करनी है और किस तरह से हमें खाना खाना है और किस तरह से हमें खाना नहीं खाना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, सब्जी हमें कौन सी खानी है, फल हमें कौन से खाने हैं, इन सब की जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जानकारी अगर सही है तो कृपा करके आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सूचना दें। और अगर आपको लगता है कि आपके लड्डू गोपाल या किसी भी भगवान की जो फ़ोटो है वह आपके इस वीडियो में आने वाली वीडियो में आए, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं एक बार फिर से मेरे नंबर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वह नंबर है 9352101927। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी सभी फ़ोटोज़, जो कि मेरी आने वाली वीडियोज़ में आपकी इन फ़ोटो को प्रस्तुत भी किया जाएगा। तो इसी के साथ में आज की सभी उपयोगी बातें पूरी होती है। श्रावण के सभी सोमवार करें,
अपनी इच्छा अनुसार करें, जितनी आपकी श्रद्धा है वह करें, सुखी रहें और सुखी रखें और पाप ना होने दें। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।